Good morning students. Welcome to GK class. बच्चों, Kidwiz a step to know the world. GK means to know the world. GK, it is the best subject that allows us to develop our mind deeply. It helps us to discover many things in our personal life and gives some extra knowledge. It gives us proper ideas, imagination, and it also improves our communication skills and led to the personality development. जीके से हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और इससे पर्सनैलिटी डेवलप होती है. टुडे जनरल नॉलेज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग वंस ग्रोथ एंड सक्सेस. It is also important for personal, professional and social growth. No matter what we choose to do in life, the main purpose is to learn and gain more knowledge in different fields. One needs to go beyond academics to excel in other areas. A kid's achievement depends on how much he or she is getting from the surroundings. It develops students' social, sensitive, reasoning and analytical thinking skill. बच्चों, जीके का काफ़ी रोल है. आपने केबीसी में भी देखा है, उसमें भी जनरल नॉलेज के ही क्वेश्चन पुट करते हैं और इससे देखो अगर आपकी नॉलेज अच्छी होगी तो आप लोगों को एक्स्ट्रा मनी भी आपको मिल सकती है. तो आपने अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए अभी जो आपको बुक्स लगवाई हुई हैं उसको आपने साथ के साथ राइट और रिवाइज़ भी करना है. जीके में बच्चों सभी सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं. आपका लैंग्वेज का देख लो, स्पोर्ट्स, साइंस, मैथ्स, ये सभी जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे ही कवर होंगे जीके की बुक में. World politics, sports, celebrities, monuments, personalities, interesting science experiences are few of many general knowledge topics that will be introduced to you to get a solid foundation of your mind. You will surely get interested in necessary information as your curiosity will drive you to know more about the topics. आपको इंटरेस्ट आएगा क्योंकि हर पेज में अलग अलग आपके जो टॉपिक्स दे रखे हैं दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. फर्स्ट पेज इज़ नेम ऑफ गॉड. पीपल मे बी रिलीजियस और नॉट, दे मे बिलीव इन गॉड और नॉट, बट द आइडिया ऑफ गॉड इज़ ऑलवेज प्रिवलेंट एज सुपर पावर विच गाइड्स अस ऑल. कभी भी हम मुसीबत में होते तो सबसे पहले हम किसको याद करते हैं? भगवान को, क्योंकि वो सुपर पावर है. द वर्ड इज़ थियोलॉजी. इट इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ कंसेप्ट ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीव्स. इट वॉज फर्स्ट यूज्ड इन 14th century. It explains the nature of God. It is taught as a subject in schools and universities. There are many names of gods. God Krishna is known as Kana, Brijesh, Ghanshyam. ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है? लॉर्ड कानास पर्सनैलिटी. ऐसे ही गॉड के डिफरेंट नेम्स और डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं. अब हमने एडजेक्टिव यहाँ पे गॉड और गॉडेसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं और प्रीफिक्स क्या है आपका? ओमनी. प्रेजेंट एवरीवेयर, omni present. All powerful, omni potent. Knows everything, omniscient. Total, omnium. Parent of all, omniparent. नेक्स्ट है आपका ओ गॉड. इट इज़ अ कॉमन एक्सप्लेनेशन वी ऑफन यूज़. आपने अब मैच करने हैं गॉड विलिंग,
hopeful for good times ahead. God sent, गुड हेल्प और अपॉर्चुनिटी। अगर हमें कहीं से अपॉर्चुनिटी या कोई गुड हेल्प हमें कहीं से मिल जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं, गॉड सेंट, भगवान ने इसे भेजा है। गॉड फियरिंग, जो भी बच्चों रिलीजियस पर्सन हैं तो उनको हमेशा कोई भी गलत काम करेंगे तो भगवान से उनको डर लगता है। अ वेरी रिलीजियस पर्सन इज़ गॉड फियरिंग। गॉड लाइक, गॉड लाइक जो जिसमें बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हों, तो हम ये कहते हैं कोई भी काम हो रहा होता है तो ये तो हमारे लिए भगवान जैसा है, जो हेल्प करता है हमारी इन नीड टाइम, जो हेल्प चाहिए होती है अगर हमें ज़रूरत के टाइम पे मिल जाए तो वो हमारे लिए वो पर्सन कैसा हो जाता है, गॉड लाइक। गॉड्स गिफ्ट, इन बोर्न स्किल और टैलेंट, ऑल हैव सम टैलेंट विच इज़ गॉड गिफ्टेड। कई बार बच्चों को सब अच्छी नॉलेज होती है तो हम ये क्या कहते हैं, ये बच्चा तो गॉड गिफ्टेड है। सेकेंड पेज है टेरिफिक टूल्स। मैनी न्यू वर्ड्स इन इंग्लिश हैव बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ नीड इन मॉडर्न लाइफ। Complete the following words formed from terrific two situations given. The first one has been done for you. Documentary and a drama. आप देखना टू वर्ड्स को कंबाइन किया हुआ है, डॉक्यू ड्रामा। ब्रेकफास्ट एंड लंच टुगेदर, ये तो सबको पता होगा, ब्रंच। स्मोक एंड फोक टुगेदर, स्मोक। पिक्चर एंड एलिमेंट, पिक्सल। इलेक्ट्रॉनिक मेल, that is email. Situation in a comedy, sitcom. Kids video, kidvid. Camera recorder, camcorder. Information and commercial, infomercial. Education and entertainment, एडुटेनमेंट। जीके सब्जेक्ट भी हमारा एडुटेनमेंट सब्जेक्ट है जिसमें एजुकेशन और एंटरटेनमेंट बोथ हैं। नेक्स्ट पेज इज वर्ड पिरामिड। प्रीफिक्स एंड सफिक्स बोथ आर यूज्ड टू मेक द नंबर ऑफ वर्ड्स। गिवन बिलो आर टू वर्ड पिरामिड्स टू मेक यूज ऑफ प्रीफिक्स एंड सफिक्स। कंप्लीट देम आफ्टर रीडिंग. You may refer to a dictionary. First one is done. First is premix. Premix means to mix beforehand. To pay beforehand. Prepaid. हम मोबाइल के चार्ज भी कराते हैं तो वो क्या होता है, प्रीपेड। टू मेक रेडी, प्रिपेयर। टू रिकॉर्ड beforehand, pre-record. Stage of life before school, pre-school. To prevent harm, precaution. Nowadays, you take precaution in COVID-19 and be safe. Next is choice. Choice means option. आपको 6 ऑनवर्ड्स कहते हैं, साइंस संस्कृत लेनी है या पंजाबी, जो भी आपने ऑप्ट करना है, दैट मीन चॉइस। कंट्री मीन्स नेशन, रिलेटिव इज़ अ रिलेशन, प्लेस कैन बी अ पोजीशन, टू सॉल्व इज़ टू फाइंड अ सोल्यूशन, टू सिंप्लीफाई इट इज़ कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन। यस, nation. We have to unite as a nation to find this COVID-19. Carefully observe the following word pyramids and write the clues for the given words formed by using a prefix and suffix. If one has been done for you. Redo. Redo means to do again. Recall means to remember. Rewrite means to write again.
reverse means to go back, reshuffle means to shuffle again, reshuffling is putting them in random order. अब है बच्चों able, clue, unable means not able to, capable means one who has capability, eatable means that can be eaten, readable means that can be read, agreeable means that can be agreed with, capable, everyone is capable of achieving success, but condition क्या होनी चाहिए? हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क. हार्ड वर्क इज़ की टू सक्सेस. तो इसलिए बच्चों आपको हार्ड वर्क इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स इफ़ यू वांट टू सक्सेस. यस, आपने पेज नंबर 1 to 4 बुक में करने हैं और साथ साथ बच्चों रिवाइज़ भी करना है और सभी ने अपना प्रॉपर टाइम टेबल बना लेना और जीके को भी ओनली 10 मिनट्स डेली ज़रूर देना. 10 मिनट्स डेली. आपकी जनरल नॉलेज इंक्रीज़ होनी चाहिए. ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा. ओके, थैंक्स. हैव अ नाइस डे.